ये तो बड़े मतलब ये सिक्योरिटी ब्रीच है। इस पे तो मोदी सरकार पे सीधा सीधा वो लगता है, कलंक लगता है मोदी सरकार और योगी सरकार पे भी कि भाई कैसे नेपाल के रास्ते कोई भी सीमा अपने 4 बच्चों को ला रही है। सूचना मिली है सीमा हैदर का भाई सेना में है। उसके अलावा सीमा हैदर के पास 4 पासपोर्ट है। वो दुबई के रास्ते से आई नेपाल, नेपाल के रास्ते से आई भारत। सीमा हैदर तुम लुटेरी हो। सीमा हैदर तुम गलत नीयत से आई हो। सीमा हैदर तुम अब धोखेबाज भी हो, तुमने अपने पति को धोखा दिया है। सीमा हैदर कहना है योगी सरकार से कि मुझे पाकिस्तान दोबारा मत भेजो, वहाँ मैं परेशान थी। सीमा 4 बच्चे लेके आई। पहला अपराध उसका ये है। तारापाजी सखीना लेके आए थे तो बच्चे पैदा किए थे। दूसरा मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीमा अभी हमारी एजेंसियों के सवाल जवाब देने के लिए है, ना कि किसी के घर में रहने के लिए। सूचना मिली है सीमा हैदर का भाई सेना में है। उसके अलावा सीमा हैदर के पास 4 पासपोर्ट है। वो दुबई के रास्ते से आई नेपाल, नेपाल के रास्ते से आई भारत। शादी ने उसने नेपाल में गल्ली पशुपतिनाथ मंदिर में। अब वो कितना भी ढकोसला कर ले, हिंदू धर्म अपना लूँगी, मैं जल के मरूँगी, मैं दफनाई नहीं जाऊँगी, ये सब ट्रैप भी हो सकता है। कसाब भी जब बम फोड़ने आया था ना तो कलावा पहन के आया था हाथ में। उसका नाम हिंदू था, बेंगलोर सिटीजन था वो। और आया कहाँ से था? हाफिज़ सईद के कहने पे 26/11 आतंकी हमला करने। तो सीमा हैदर भी किसी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकती है। तो अभी इंटेरोगेशन का समय है। एनआईए जो टीम है हमारी, वो इस पे इंटेरोगेशन करे और सीमा हैदर का पूरा पक्ष जाने क्या है। सिक्योरिटी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? कोई भी आ जा सकता है, यहाँ से भी कोई जा सकता है, वहाँ से भी कोई भी आ सकता है। ऐसे लोग। तो ये तो बड़े मतलब ये सिक्योरिटी ब्रीच है। इस पे तो मोदी सरकार पे सीधा सीधा वो लगता है, कलंक लगता है मोदी सरकार और योगी सरकार पे भी कि भाई कैसे नेपाल के रास्ते कोई भी सीमा अपने 4 बच्चों को ला रही है। क्यों नहीं उनकी जांच हुई? कोई भी आतंकी घुस सकता है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अब जागने का समय है और सीमा हैदर को पूरा जांचने का समय है। और उसके अलावा अगर लड़कियां आ रही हैं पाकिस्तान की, मैं बहुत सारे इंटरव्यू सुनता हूं, वो बहुत सारी हिंदुओं से प्रभावित है। वो कहती है हम घर वापसी करने को तैयार है, सनातनी हिंदू बनने को तैयार है। तो सीमा हैदर नहीं चाहिए हमें। हमें कुंवारी लड़कियां चाहिए जो कि हमारे बच्चे पैदा करें। हरियाणा में बहुत सारे कुंवारे लड़के हैं, और भी राज्यों में कुंवारे लड़के हैं। तो आएँ, सनातनी संतान पैदा करें, हिंदू धर्म को वापसी आए, घर वापसी करें, हिंदू धर्म अपनाएं। और मुस्लिमों को चाइना की तरह डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। क्योंकि पाकिस्तान का मुसलमान पैदाइशी आतंकी होता है मेरी नज़र में। क्योंकि उनको जिहाद का पाठ पढ़ा दिया जाता है, वहाँ के सारे मदरसे आतंकी तालीम देते हैं और आतंक का गढ़ है पाकिस्तान। चाहे वो एबटाबाद में पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज़ सईद हो, चाहे वहाँ पे मोहम्मद साहब के नाम से चलने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद हो, लब्बैक हो। तो इन सब आतंकियों को डिटेंशन सेंटर में रख के इनकी नसबंदियाँ की जानी चाहिए, क्योंकि आगे कोई खेती ना कर पाए आतंक की। तो अगर भेजनी है तो लड़कियां भेजो, वो भी कुंवारी। और वो भी तारा सिंह जब आ रहे हैं तो उनके साथ गाड़ी में ही भेज दो। इससे पहले भी हनी ट्रैप चला था, इकरा भी आई थी, उसे भी वापस जाना पड़ा। क्या ये वापस जाएगी? इसे भेजना ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटे में निकाल दो। सीमा हैदर भारत के लिए डेंजर है। सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। और मैं कहता हूँ ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है। सिक्योरिटी जो हमारी तो कह रही ना कि हिंदू धर्म अपना लिया है, मैं इनकी पत्नी हो चुकी, शादी भी हो चुकी है। कालनेमी है, कालनेमी है सारे। इन कालनेमियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। मेरी नज़रों में सीमा हैदर इस समय आतंकी है, क्योंकि वो दूसरे मुल्क से आई है। वो पहले मुस्लिम थी, माना कि बलूचिस्तान से है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। 4 पासपोर्ट, अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलना, पबजी खेलते खेलते कौन सी लवरशिप। अरे भाई, किसी लवरशिप को आपने अमर करना है तो किसी वैज्ञानिक की करो, किसी बड़े इंजीनियर की करो, किसी एमबीए की करो, किसी भारतीय सीईओ की करो। अरे ये कौन सी लव मैरिज हो गई, कौन सा लव अफेयर हो गया? साला तुम तो एक घटिया उदाहरण पेश कर रहे हो। एक अनपढ़ गंवार लड़की 4 बच्चों को, चौथी पास लड़की 4 बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते इंडिया में आती है और एक लड़के से ब्याहने लग जाती है। क्या तरीका है यार? यार ये कोई उदाहरण पेश नहीं हो सकता।
कोई संस्कारों की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, वैदिक संस्कृति की बात करो, किसी एक मिसाल कायम कर रहे हो तो कुछ अच्छी मिसाल कायम करो। इसको मैं मिसाल नहीं मानता। इसे पर तो मैं, भारत से वापस नहीं जाना चाहती, बोल रही है कि यहाँ का कल्चर अच्छा है, यहाँ की सभ्यता अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। देखो लोग अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है मुगलों की तरह तुम भी लूटने आ जाओगे। सीमा हैदर तुम लुटेरी हो, सीमा हैदर तुम गलत नीयत से आई हो, सीमा हैदर तुम अब धोखेबाज भी हो, तुमने अपने पति को धोखा दिया है। सीमा हैदर तुम यहाँ पे आके हिंदू बन रही हो, तुम बताओ तुमने वहाँ के हिंदुओं के लिए क्या किया? तुम्हारी वजह से तो वहाँ के हिंदू और खतरे में आ गए, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ की लड़कियों को पहले भी बलात्कार किया जाता था, अपहरण किया जाता था, वो और ज़्यादा बढ़ गए। सीमा हैदर तुम वहाँ की हिंदू लड़कियों के लिए भी खतरा हो और यहाँ के लोगों के लिए भी खतरा हो। वहाँ के आतंकी संगठन भी अब एक्टिव हो गए, कह रहे हैं सीमा हैदर की वजह से हिंदू धर्म वो अपना रही है, हम आतंकी हमला करेंगे। सपोज करो इसकी वजह से एक भी आतंकी हमला हो जाता है, कौन गारंटी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? और भी बहुत सारी बातें हैं। तो अब समय है जागे भारत सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, और ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। उसके पति का कहना है, जिनसे पहले शादी हुई थी, उनका कहना है मोदी सरकार से कि इन्हें वापस भेज दें। तो ठीक है ना, भेज देना चाहिए। और वो योगी सरकार से गुहार लगा रही है कि मुझे यहीं रहने दें। भाई देखो इसमें तो ये है, मेरे हिसाब से तो नहीं रहने देना चाहिए, इसे जेल में रखना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। और बाकायदा जो कुछ लोग लेफ्टिस्ट लोग जो कह रहे हैं प्यार की कहानी ये और वो, तो मुझे इसमें कुछ प्यार नहीं दिखता। ये एक तरीके का व्यापार चालू करना चाहते हैं, भारत की तरफ एक नई स्टोरी गढ़ना चाहते हैं, नहीं तो एक आतंकी साजिश का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। मकसद क्या है इन लोगों का भारत आना, और वो भी इस तरीके से? 5-6 मकसद हो सकते हैं। कोई आतंकी घटना भी हो सकती है, नहीं तो कोई एक वो भी हो सकता है मामला कि भाई एक को लेफ़्ट लिबरल कबाल और कांग्रेस वाले या कुछ एक तथाकथित जो सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं वो भाई क्या है, प्रेम हो रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, ऐसा प्रेम हो सकता है तो हम इनके व्यापार भी चालू करते हैं। वो कोई मूर्खतापूर्ण कुतर्क भी हो सकते हैं, तो हम ऐसे कुतर्कों को डिनाई करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। सीमा हैदर को तुरंत पाकिस्तान भेज दिया जाए। और एक बात, सीमा हैदर के लिए एक ऑप्शन और है। मोदी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK हम जल्द वापस ले लेंगे। तो आगामी चुनाव 554 सीटों पे होता था, 556 पे होना चाहिए, वो हमारे हाथ में आने चाहिए। गिलगिट बल्तिस्तान को ट्विटर ने भारत का हिस्सा दिखाया है, भारत का अभिन्न हिस्सा। वैसे ही बलूचिस्तान को भी भारत का हिस्सा दिखाओ तो सीमा हमारी है, सीमा भी हमारी है और सीमा भी हमारी है। बलूचिस्तान इन दोनों को वहाँ रख दिया जाएगा। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर का कहना है कि बलूचिस्तान जो POK के क्षेत्र में आता है वो भारत के क्षेत्र में होना चाहिए, तो सीमा और भारत की POK की वो सीमा भी हमारी होगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।